ये लेसन नंबर 8 ट्वेल्थ क्लास के लिए। इसमें तनाव के दायरे इसमें आए हुए थे हम। ये लेसन का नाम है अक्षेत्रीय स्वायत्तता। अक्षेत्रीय स्वायत्तता में तनाव के दायरे। तो किस किस अक्षेत्र में तनाव था। अब आपने पहले अध्याय में पढ़ा कि आज़ादी के तुरंत बाद हमारे देश को विभाजन, विस्थापन, देशी रियासतों के विलय और राज्य के पुनर्गठन जैसे कठिन मामलों से जूझना पड़ा। देश और विदेश अनेक पर्यवेक्षकों का अनुमान था कि भारत एकीकृत राष्ट्र के रूप में ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगा। आज़ादी के तुरंत बाद जम्मू कश्मीर का मसला सामने आया। यह सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष का मामला नहीं था। कश्मीर घाटी के लोगों को राजनीतिक आकांक्षाओं का सवाल भी इससे जुड़ा हुआ था। ठीक इसी तरह पूर्वोत्तर के कुछ भागों में भारत का अंग होने के मसले पर सहमति नहीं थी। पहले नागालैंड में और फिर मिजोरम में भारत से अलग होने की मांग करते हुए जोरदार आंदोलन चले। दक्षिण भारत में भी द्रविड़ आंदोलन से जुड़े कुछ समूहों ने एक समय अलग राष्ट्र की बात उठाई थी। तो द्रविड़ राष्ट्र जो है ये तमिलनाडु और ये दूसरे राष्ट्र दक्षिणी भारत है, यहाँ पर अलग राष्ट्र की मांग उठाई। अलगाव के इन आंदोलनों के अतिरिक्त देश में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग करते हुए जन आंदोलन चले। मौजूदा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात ऐसे ही आंदोलनों वाले राज्य हैं। दक्षिण भारत में कुछ हिस्सों, खासकर तमिलनाडु में हिंदी को राजभाषा बनाने के खिलाफ विरोध आंदोलन चला। 1950 के दशक के उत्तरार्ध में से पंजाबी भाषी लोगों ने अपने लिए एक अलग राज्य बनाने की आवाज़ उठानी शुरू कर दी। उनकी मांग आखिरकार मान ली गई और 1966 में पंजाब और हरियाणा नाम से राज्य बनाए गए। बाद में छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तरांचल का गठन हुआ। कहा जा सकता है कि विविधता की चुनौती से निपटने के लिए देश की अंदरूनी सीमा रेखाओं का पुनर्निर्धारण किया गया। खतरे की बात हमेशा सीमांत के राज्यों के संदर्भ में ही क्यों उठाई जाती है? क्या इस सब के पीछे विदेशी हाथ ही होता है? बहरहाल इन प्रयासों का मतलब यह नहीं था कि हर परेशानी का हमेशा के लिए हल निकल आया। कश्मीर और नागालैंड जैसे कुछ क्षेत्रों में चुनौतियाँ इतनी विकट और जटिल थी कि राष्ट्र निर्माण के पहले दौर में इनका समाधान नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त पंजाब, असम और मिजोरम में नई चुनौतियाँ उभरी। आइए हम इन मामलों पर तनिक विस्तार से बात करें। इसके साथ साथ राष्ट्र निर्माण के क्रम में पेश आई कुछ पुरानी कठिनाइयों और उनके उदाहरणों को याद करने की कोशिश करें। ऐसे मामलों में मिली सफलता या विफलता सिर्फ अतीत के अध्ययन के लिए एक जरूरी प्रस्थान बिंदु नहीं, बल्कि भारत के भविष्य को समझने के लिए भी एक जरूरी सबक है। इसमें जम्मू एवं कश्मीर। आपने जम्मू कश्मीर में जारी हिंसा के बारे में सुना होगा। इसके परिणाम स्वरूप अनेक लोगों की जान गई, कई परिवारों का विस्थापन हुआ। कश्मीर मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच एक बड़ा मुद्दा रहा। लेकिन इस राज्य की राजनीतिक स्थिति में बहुत से आयाम हैं। नोट, यह नक्शा किसी पैमाने के हिसाब से बनागा भारत का मानचित्र नहीं। इसमें दिखाई गई भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को प्रमाणित सीमा रेखा न माना जाए। तो जम्मू और कश्मीर के 3 राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र शामिल हैं: जम्मू, कश्मीर और लद्दाख। कश्मीर घाटी को कश्मीर के दिल के रूप में देखा जाता है। कश्मीरी बोलने वाले ज़्यादातर लोग मुस्लिम हैं, पर हाल कश्मीरी भाषी लोगों में अल्पसंख्यक हिंदू भी शामिल है। जम्मू क्षेत्र पहाड़ी, तलहटी और मैदानी इलाके का मिश्रण है, जहाँ हिंदू, मुस्लिम और सिख यानी कई धर्म और भाषाओं के लोग रहते हैं। लद्दाख पर्वतीय इलाका है, जहाँ बौद्ध एवं मुस्लिमों की आबादी है, लेकिन यह आबादी बहुत कम है। कश्मीर मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच सिर्फ विवाद भर नहीं है। इस मुद्दे के कुछ बाहर तो कुछ भीतरी पहलू हैं। इसमें कश्मीरी पहचान का सवाल, जिसे कश्मीरियत के रूप में जाना जाता है, शामिल है। इसके साथ ही साथ जम्मू कश्मीर की राजनीतिक स्वायत्तता का मसला भी इसी से जुड़ा हुआ है। समस्या की जड़ें 1947 से पहले जम्मू एवं कश्मीर में राजशाही थी। इसके हिंदू शासक हरि सिंह भारत में शामिल होना नहीं चाहते थे। उन्हें अपने स्वतंत्र राज्य के लिए भारत और पाकिस्तान के साथ समझौता करने की कोशिश की। पाकिस्तानी नेता सोचते थे कि कश्मीर है, इसमें